का गिरेबान पकड़ा है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। मारा था आपने उसको? वो कौन होता है मुझे गालियाँ देने वाला? गाली तो कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। और जिस तरह वो मुझे अब्यूजिंग कर रहा था, 5 वक्त के नमाजी हैं, तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, तबलीगें करते हैं, उनके सामने गालियाँ दी हैं। अगर मैं गलत हूँ, वो वज़ू करके कुरान पाक पे हाथ रख के बोल दें कि भाई मिकी आर्थर ने मुझे गालियाँ नहीं दी। उनके सामने वो मुझे गालियाँ देता जा रहा है। उसने पहली गाली दी, मैंने ऐसे करके चीफ सेलेक्टरों की तरफ देखा कि यार कि शायद ये बोलेंगे, शायद ये बोले। दूसरी गाली दी, फिर मैंने देखा, फिर नहीं वो बोल रहे। तीसरी गाली दी। अब माँ बहन की गाली तो कोई भी नहीं सुन सकता। मिकी आर्थर दूसरी कंट्री से आया है, हम उसको पे कर रहे हैं। देखें, कुछ भी है, अब ये पाकिस्तान हमारा है। मिकी आर्थर दूसरी कंट्री से आया है, हम उसको पे कर रहे हैं। सही, बिल्कुल। लेकिन आज तक मुझे गालियाँ किसी ने नहीं दी। वो कौन होता है मुझे गालियाँ देने वाला? गाली तो कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। और जिस तरह वो मुझे अब्यूजिंग कर रहा था, अच्छा, और जिन प्लेयरों के सामने कर रहा था कि वो लेजेंड है, उस वक्त चीफ सेलेक्टर्स थे। आप बिलीव करें कि उस वक्त मेरे आप स्टेटमेंट्स भी आप निकाल के देख लें कि जिन जिन के मैंने नाम लिए थे, अभी तक उनकी स्टेटमेंटें क्यों नहीं बाहर आई। कि मैंने खुले लफ्ज़ों में बोला था ना कि माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं, तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, तबलीगें करते हैं, उनके सामने गालियाँ दी हैं। अगर मैं गलत हूँ, वो वज़ू करके कुरान पाक पे हाथ रख के बोल दें कि भाई मिकी आर्थर ने मुझे गालियाँ नहीं दी। क्यों दी थी गालियाँ उसने? परफॉर्मेंस पे? नहीं, कि मुझे वो ये कह रहा था कि आप एकेडमी में प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए क्योंकि मैं चैम्पियंस ट्रॉफी से वापस आया था, ये पाकिस्तान टीम जीत के आई हुई थी। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों नहीं आप अलाउ करोगे? मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूँ, अगर मेरे में कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो यहाँ पे कोचेज़ हैं, ट्रेनर है, मैं इनके साथ काम करूँगा। कह रहा है नहीं, तुम्हें मैंने अलाउ करना ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं करना? वो मुझे चीफ सेलेक्टरों के सामने ले गया। उस वक्त चीफ सेलेक्टर सारे बैठे हुए थे। सही। उनके सामने वो मुझे गालियाँ देता जा रहा है। उसने पहली गाली दी, मैंने ऐसे करके चीफ सेलेक्टरों की तरफ देखा कि यार कि शायद ये बोलेंगे, शायद ये बोले। दूसरी गाली दी, फिर मैंने देखा, फिर नहीं वो बोल रहे। तीसरी गाली दी। अब माँ बहन की गाली तो कोई भी नहीं सुन सकता, देनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। और वो बंदा जो हमारी कंट्री का नहीं है, और वो गालियाँ, और वो कंट्री वाला भी क्यों दे? मैं वही कह रहा हूँ ना कि गलती भी नहीं है और फजूल में गालियाँ दे। एग्जैक्टली। तीसरी गाली दी, मैं फिर देख रहा हूँ, पूरा पैनल बैठा हुआ है चीफ सेलेक्टरों का, जो सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार ये क्या बोल रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। उसने जब चौथी गाली दी ना, तो मैंने ऐसे सबको देखा और सब चुप करके बैठे हुए और देख रहे हैं। जब उसने 5वीं गाली दी ना, तो तब मैंने उसको पकड़ लिया था। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। मारा था आपने उसको? नहीं, मैंने मारा नहीं, मैंने उसको बस ऐसे उसका गिरेबान पकड़ा है। तो मैंने उसको बस यही बोला है कि आपने नहीं आगे से दी गाली? मैंने सिर्फ उसको ये बोला है कि मिकी कंट्रोल योर लैंग्वेज, अदरवाइज आई स्लैप योर फेस। मैंने ये बोल के मैं बाहर निकला हूँ, पीछे मेरे आए हैं कि उमर छोड़ दो, उसको छोड़ दो, लेके बाहर निकला है? नहीं, उसको छोड़ के मैं गुस्से में बाहर आ गया हूँ। ओके, मैं गुस्से में बाहर आया हूँ, मेरे पीछे प्लेयर आए हैं, चीफ सेलेक्टर आए हैं कि उमर छोड़ दो यार, क्या कर रही है। वो मुझे अंदर लेके गए हैं। तो मैंने फिर सबको सुनाई है। मैंने कहा उसने मुझे गालियाँ नहीं दी, उसने मुझे अब्यूजिंग नहीं की, उसने आप सबको अब्यूजिंग की और उसने पूरे पाकिस्तान को अब्यूजिंग दी है। हम उसको पे करते हैं, वो हमें पे नहीं करता। मेरी गलती भी नहीं है, ये क्यों अब्यूजिंग कर रहा है? मेरे से पहले आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए था, आप लोगों को बोलना चाहिए था कि भाई ये पाकिस्तान का प्लेयर है, ये करंट प्लेयर है, आप कैसे अब्यूजिंग कर सकते हो? बहुत ज़बरदस्त। ओके, मेरे साथ तो ये इस तरह के कितने वाकये मैं आपको बताऊं, आप खुद बोलें कि ये अब इनकी क्यों नहीं बातें बाहर आई। मैं तो सख्ते में चली गई हूँ कि इतना कुछ हो रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ आपको 20 या 30% बताया है। मैंने आपको 20 और 30% भी नहीं बताया, मैंने अभी आपको 10% बताया। अल्लाह, ये तो पूरी एक वहाँ पे एक जंग चल रही है। मैं आपको यही चीज़ तो बता रहा हूँ कि इस तरह मेरा कैरियर ख़राब किया गया। मेरा कैरियर तो इस तरह ख़राब किया गया है, भाई तुमने ये गाड़ी कहाँ से ले ली, ये कपड़े कौन से पहन रहे हो,
ये ब्रांड तुम क्यों पहन रहे हो। मैंने उनसे सिर्फ ये बोला था कि देखें, ये तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कहा है कि अगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सबसे पहले अपने आप पे लगाओ, उसके बाद अपनी बेगम बच्चों पे, बहन भाइयों पे, रिश्तेदारों पे लगाओ। अगर मैं हलाल तरीके से और अल्लाह ताला मुझे इज्जत से दे रहे थे तो मैं अपने शौक पूरे कर रहा था, तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी थी। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, फैशन की बात आ गई है तो वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। लोग बहुत सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। आपकी फैशन सेंस पे लोग बहुत तारीफ़ भी करते हैं, कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, तो किस तरह लेते हैं आप इसको? मैं पॉजिटिव लेता हूँ, और मुझे जो तारीफ़ करते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो तनकीद करते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी डांस वाली, वो शौक है डांस का? डांस का शौक किसको नहीं है, मेरा ख्याल आपको भी होगा। जब ऑनेस्टली बात, आप मुझे ऑनेस्टली बात बताएं, जब आपके किसी बहन भाई की शादी होगी, हाँ। क्या आप एंजॉय नहीं करेंगे? करनी चाहिए, हक है। मैंने अगर कामी भाई की शादी पे एंजॉय किया है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ज़्यादा क्लोज आप कामी भाई से हैं या अदनान से? नहीं, मैं अपने सब भाइयों से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। हम 7 भाई हैं। ज़्यादा प्यार किससे है? सब भाइयों से है। कोई एक तो होता है ना जिससे आप दिल दुख शेयर करते हैं, प्यार सबसे होता है, लेकिन एक ज़्यादा क्लोज होता है, आप उससे अपनी बातें शेयर करते हैं जब आप लो हो, डाउन हो। हाँ, मेरी लाइफ में आप ये कह सकते हैं कि मेरे भाई तो मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड हैं, उनको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। लेकिन मेरा जो भाई है रहमान, वो, और कामी भाई का एक ब्रदर इन लॉ है उस्मान, अच्छा, उनसे आप ज़्यादा क्लोज हैं। मैं इनसे ज़्यादा क्लोज हूँ और मज़ा आता है इनके साथ कोई भी बात करने। तो आज की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें बाबर आजम की, तो पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अब हमने देखा कि बिल्कुल परफॉर्म नहीं हो रहा। रिजवान उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि वो आ जाएंगे, वो कम बैक करेंगे, कब करेंगे? देखें, पहली बात तो ये पाकिस्तान की टीम है, ये कोई यारी दोस्ती निभाने वाली टीम नहीं है, ये सही। क्लब की टीम नहीं है, ये रीजन की टीम नहीं है। इवन रीजन भी इतना खुला चांस नहीं देता किसी को भी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर इन फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है, इन फॉर्म चलता है, हर प्लेयर चलता है, उसको थोड़ा सा रेस्ट दे के, एक सीरीज़ में 2 सीरीज़ में रेस्ट दे के आप उसको वापस लेके आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बिल्कुल उठा के एक साइड पे कर दें। हाँ, वो तो आप पहले कह रहे हैं गलत है। जो चीज़ गलत है वो गलत है। अब देखें, विराट 1 साल स्ट्रगल करता रहा, ठीक है, इंडियन टीम ने उसको बाहर नहीं किया। वो क्या करते थे, इंडियन टीम उसको एक टूर कराती थी, अगला टूर रेस्ट करवाती थी। ठीक है, विराट उस वक्त इतना परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन वो 50, 60, 70 कर रहा था, 100 में कन्वर्ट नहीं कर रहा था वो, ठीक है। तो मेरा ख्याल जहाँ तक ये है कि बाबर को इस तरह अगर कैरी करें, हर प्लेयर पे मुश्किल टाइम आता है कि भाई इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो भी अगली सीरीज़ है उसको रेस्ट दें, उसको बोलेंगे यार आप मेंटली रिलैक्स हो जाओ, अपनी फैमिली के साथ इधर उधर जाओ, अगर शादी करनी है भाई शादी करो। तुम्हारी शादी को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और माशाल्लाह इसकी बात भी पक्की हुई पड़ी है। अच्छा, बात पक्की हुई है? जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि इसकी बात पक्की हुई पड़ी है। हमने तो सोशल मीडिया पे जो बाबर आर्मी है वो तो कभी किसी के साथ तस्वीर लगा रहे होते हैं, कभी किसी के साथ, और बड़ा पक्का सीन बना रहे होते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मेरा कज़न है, मुझे पता है। तो अगर शादी करनी है भाई शादी करो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए इसको एक सीरीज़ रेस्ट दे, फिर एक सीरीज़ में वापस लेके आए, फिर एक सीरीज़ रेस्ट दे, फिर एक सीरीज़ में वापस लेके आए, तो इसी तरह परफॉर्म होता है और इसी तरह फॉर्म वापस आती है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इसको साइड पे कर दिया जाए, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुका है, जैसे सारे प्लेयर हैं इस करंट सिचुएशन में, ये अभी ब्रांड बना हुआ है। तो अगर हम इसको कैरी करेंगे, इस तरह कैरी करेंगे, तो इसके कैरियर के लिए भी अच्छा होगा और पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा होगा। जब बाबर का करियर का आगाज़ था, आपने हेल्प की थी? एज ए प्लेयर, एज ए सीनियर प्लेयर मैंने तो हेल्प की थी, बताया था, कुछ चीज़ें बताई थी, और जैसे ये प्रैक्टिस कर रहा था। एज एन कज़न नहीं बताया? एज ए कज़न जाहिर सी बात है, एक थोड़ा सा एज तो देना पड़ता है। हाँ। मैंने भी दिया, कामी भाई ने भी दिया, उस वक्त और भी सीनियर प्लेयर थे, उन्होंने भी एज दिया कि इसने परफॉर्म किया था और हमने इसको सपोर्ट किया और बताया कि भाई इस तरह और अच्छा खेलोगे और परफॉर्म करोगे, ऑटोमेटिकली टीम में आ जाओगे। तो जाहिर सी बात है, अंदर की चीज़ें हम यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करें, अंदर की चीज़ें हम बताएंगे भी नहीं। आवाम चाहती है ना आपसे अंदर की चीज़ें, क्योंकि वो आपको अपना हमदर्द समझती है। आपने आगे हम भी आवाम को हमदर्दी समझते हैं, और हमने एज ए प्लेयर, एज ए सीनियर उसको कुछ चीज़ें बताई थी कि इस तरह प्रैक्टिस करोगे अपनी तो गेम उस पे अमल किया, और अपनी गेम थोड़ी सी और चेंज करोगे तो तुम ज़्यादा स्कोर करोगे, तो ऑटोमेटिकली टीम में आ जाओगे। तो उसने वो चीज़ें की हैं और ऑटोमेटिकली वो टीम में आया, और जब वो टीम में आया
तो उस वक्त भी हमने उसको Support सपोर्ट किया। किया है और उस तरह प्रैक्टिस करवाई है, साथ लेके चले। ये नहीं कि बाबर को उस वक्त जो भी यंग प्लेयर आया था सबको तो हमने सबको साथ लेके चले हैं, क्योंकि जैसे मैं टीम में आया था तो उस वक्त ये समझ लें मैं और आमिर ही यंग प्लेयर थे। मैं 18 साल का था, आमिर 17 साल का था, उसके बाद बाकी सारे सीनियर प्लेयर थे। बाबर की कप्तानी क्योंकि 5 साल वो कप्तान रहे आपने बताया, जब वो कप्तान बने फिर आपने सोचा था कि वो उनका इतना ज़बरदस्त करियर हो जाएगा कि आवाम उनके पीछे पागल हो जाएगी, फैंस ये वो, हर प्लेयर का एक दौर होता है, आपका भी था, बाबर का चल रहा है, तो सोचा था कि वो इतना अच्छा प्लेयर बनेगा? देखिए, सोचना तो हर प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है और इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ बेशक। में है। और अल्लाह ताला जो भी पाकिस्तान के लिए और जो भी पाकिस्तान का नाम रोशन करे, फैमिली का नाम रोशन करे, सिंसियर होके अपनी जॉब के साथ वो करे, तो अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त दें बिल्कुल, और बहुत कभी अच्छी भी बात। उसको लेट डाउन ना करें अल्लाह ताला। मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से। लेकिन ये है कि एज ए कप्तान, मैं जैसे मैंने पहले भी बोला है, एज ए कप्तान बाबर को चाहिए था कि अच्छा। अपना बेंच स्ट्रेंथ इतना स्ट्रॉन्ग करता कि अगर जैसे आजकल कप्तानी उसने छोड़ी है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलता कि भाई ये कप्तान रेडी है, आप इसको बनाओ, मैं अब अपनी लाइफ एंजॉय करना चाह रहा हूँ, अपनी क्रिकेट एंजॉय करना चाह रहा हूँ, अगर इसको कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं गाइड कर दिया करूँगा। अब जिंदा मिसाल ये है कि धोनी ने करंट खेल रहा था, उसने कप्तानी छोड़ी, उसने विराट को कप्तान बना दिया। सही। क्रिकेट बोर्ड ने विराट को कप्तान बनाया, विराट बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा होता था तो धोनी पीछे खड़ा होकर फील्डिंग सेट कर रहा होता था, क्योंकि बाउंड्री पे उसको समझ नहीं आ रही होती थी कि मैंने कहाँ पे फील्डिंग खड़ी करनी है या मैंने कैसे फील्डिंग सेट करनी है। तो इस तरह कम्युनिकेशन होता है हर प्लेयर का, जो एक्स कैप्टन होता है, जो करंट खेल रहा होता है, साथ जो नया बिल्कुल सही। कैप्टन होता है। तो बाबर को इस तरह प्लेयर देने चाहिए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उसने 5 साल कप्तानी की है। बिल्कुल। कप्तानी की अगर बात करें तो बाबर रेट करना है आपने, बाबर, अभी रिजवान और शाहीन, इनमें से बेस्ट कौन रहा? देखें, शाहीन भी एक सीरीज़ में या 2 सीरीज़ में रहा है और रिजवान भी मेरा ख्याल आई गेस 3 सीरीज़ें हुई हैं उसकी तो वो कप्तान बना है। उससे अभी पहले उनका स्लो ओवर पे उनको जुर्माना भी हुआ मैं है। आपको यही चीज़ बता रहा हूँ ना कि बाबर तो 5 साल रहा है, जी। तो मैं अगर कंपैरिजन करूँ तीनों का आपस में तो तीनों का नहीं बनता। नहीं, आप रेट करें 10 में से कितने नंबर देंगे बाबर को? 10 में से। नहीं, देखिए, एज ए प्लेयर कप्तान। मैं एज ए प्लेयर, कप्तान मैं तो उसको नहीं दूंगा नंबर, एज अ प्लेयर दे दें। एज ए प्लेयर मैं उसको 10+10 दूंगा, नाइस। ठीक है। और एज ए कप्तान मैं उसको नंबर इतने नहीं दूंगा। क्यों? कितने देंगे? नंबर तो दे देना कोई, 4, 5, 6, 7, 8। मैं ऑनेस्टली बात बताऊं कि मैं बिल्कुल नहीं दूंगा नंबर उसको एज ए कप्तान। 0? हाँ, क्योंकि उसने टीम और प्लेयर उसने बनाए नहीं है अपनी कप्तानी में। अगर वो प्लेयर या टीम बनाता, एक और टीम बनाता, बेंच स्ट्रेंथ अपना इतना स्ट्रांग करता कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी में प्रॉब्लम ना होती। ओके, शाहीन 10 आउट ऑफ। शाहीन आप ये कह लें कि उसने लाहौर कलंदर को भी मैचेस जितवाए हुए हैं, ट्रॉफीज जितवाई हुई हैं, डोमेस्टिक में तो वो बहुत अच्छा रहा है कप्तान। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो 2 टूर्स में उसने कप्तानी की है, तो एग्रेसिव कप्तान रहा है वो। आप ये कह लें कि 7 नंबर दे सकता हूँ। 7, नाइस। और अभी रिजवान को करंट? रिजवान को अभी उसकी 3 सीरीज़ें हुई हैं, तो रिजवान को आप ये कह सकती हैं कि मैं रिजवान को भी 7 नंबर ही दूंगा। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा एक्सपीरियंस उसका, तब मैं किसी भी चैनल पे जाके बात कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी नॉलेज है कि रिजवान डोमेस्टिक में उसने कप्तानी नहीं की, क्योंकि ना ठीक है मुल्तान सुल्तान में वो कप्तानी कर रहा है, उससे पहले ना उसने फर्स्ट क्लास में कप्तानी की है ना कुछ किया है, क्योंकि मैं भी सुई गैस में था, वो भी सुई गैस में था, तो मैं कप्तानी करता रहा हूँ इतने साल, वो नहीं करता रहा। रिजवान मुल्तान सुल्तान का कप्तान बना है, उसके बाद पाकिस्तान टीम का बना है, तो इतना मैं रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो हमें कोई ऐसा वाक़या बताएं जैसे इंडिया के साथ कभी मैच हुआ और उसमें कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या कि मतलब आप लोग बाद में बहुत हंसे हों, को आवाम हंसना भी चाहती है ना, खुश होना चाहती है आपके अच्छे वक्त को याद करके। हमारा हमेशा इंडिया के साथ अच्छा मैच रहा, नो डाउट। जब हम लोग टफ टाइम भी रहा है।
जब हम ग्राउंड में होते हैं वहाँ से भी बड़े एग्रेसिव प्लेयर्स आते हैं और हम लोग भी काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि मैं आपको अगर ऑनेस्टली बात बताऊं, मेरी ज़्यादा अगर फ्रैंकनेस थी या मेरा बैचमेट जो भी था वो विराट था। ओके। विराट के साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और अभी भी है, कहीं जहाँ पे भी मिलता है तो हम एक दूसरे को बहुत हंसी मजाक करते यहाँ पे हैं। लड़कियां विराट को बहुत पसंद करती हैं पाकिस्तान में। करती हैं वहाँ पाकिस्तान प्लेयरों को वहाँ पे भी लोग हाईली रेट करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बोला कि विराट मुझे जहाँ पे भी मिलता है हम एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। अच्छा, एज अ ह्यूमन वो कैसे हैं, मतलब वो प्यार करने वाले हैं, बहुत डाउन टू अर्थ इंट्रोवर्ट बंदा हैं? है, हाँ। बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है वो। ये नहीं कि वो मेरा फ्रेंड है तो मैं ये बात कर रहा हूँ, वो बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है। MS धोनी बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है, आपको पता है बहुत बड़ा नाम है। फिर उसके बाद सुरेश रायना है, वो बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है। हरभजन सिंह वो बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है। फिर उसके बाद युवराज सिंह, युवराज, हाँ। वो बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। मैं आपको बता नहीं सकता, सबसे आपकी फ्रेंडशिप है? मेरी सबसे फ्रेंडशिप है और अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने हमेशा मुझे इज़्ज़त दी और मैंने इनको इज़्ज़त दी है कि हम ग्राउंड में तो एग्रेसिव होते हैं एक दूसरे के साथ, जाहिर है वो तो जरूरी। जब हम होटल में आते हैं ना तो हम लोग इकट्ठे ही बैठ के हम डिनर कोई करते हैं। वाकया, कोई ऐसा वाकया जो बाद में आप लोग बहुत एंजॉय किया हो या हंसे हो? मैं हंसा तो नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने ना अक्सर अपने एक इंटरव्यू में या 2 इंटरव्यू में बोला था कि मैंने ना हम लोग बैठे हुए थे MS धोनी के कमरे में बैठे हुए थे हम लोग, डिनर कर रहे थे। तो उस वक़्त MS धोनी का निकनेम है माही भाई। अच्छा, तो माही भाई, भाई। हाँ। तो उस वक्त ना वो फ़ोन नहीं यूज़ करते थे, तो वो कमरे का फ़ोन भी नहीं, वो उठा के एक साइड पे कर देते थे। तो 2013 की सीरीज़ हम लोग जीत के आए हुए थे इंडिया से। तो हम लोग कमरे में बैठे हुए, चीफ सेलेक्टर आए। चीफ सेलेक्टर ने बोला कि भाई इस तरह सॉरी मैनेजर आए कि भाई इस तरह चीफ सेलेक्टर बात करना चाह रहे हैं। तो माही भाई की आदत ये थी कि वो जब वापस आते थे ना वो क्रिकेट डिस्कस ही नहीं करते थे। गुड। क्रिकेट डिस्कस ही नहीं करते थे वो, फिर Mind हंसी मजाक हो रहा होता है, लूडो चल रही होती थी, कार्ड्स खेल रहे होते थे हम लोग। तो वहाँ पे उस वक्त एक्टर्स भी बैठे हुए थे। तो मैं और शुएब मलिक हम बैठे हुए थे उनके कमरे में। तो मैनेजर आए, मैनेजर ने बोला भाई चीफ सेलेक्टर बात करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे उस वक्त काफ़ी प्लेयर बैठे हुए थे, इंडियन प्लेयर बैठे हुए थे। पाकिस्तान से सिर्फ मैं और शुएब भाई, उधर से MS धोनी, विराट, सुरेश, जडेजा, रायना, हम लोग सारे बैठे हुए थे, हम इकट्ठे ही बैठते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई लाउड स्पीकर करो। तो माही भाई ने जब बात की चीफ सेलेक्टर से तो उन्होंने कहा यार विराट कुछ भी नहीं कर रहा, तो हम एक लड़का भेज रहे हैं, तो विराट को वापस भिजवा दो। अच्छा। तो उसको खिलाओ। तो माही भाई ने इतना बड़ा स्टैंड लिया कि उन्होंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल, मैं भी 6 महीने से घर नहीं गया, मैनेजर आप 2 टिकटें करवाएं, मैं भी घर जाना चाह रहा हूँ, विराट को भी घर भेजें, कप्तानी रायना कर लेगा। आप यकीन मानेंगे चीफ सेलेक्टर ने उसी वक्त बोला नहीं नहीं भाई आप खिलाओ, कोई मसला नहीं। अब मैंने ना ऐसे सडनली देखा शुएब भाई की तरफ कि यार ये सीन क्या हुआ, मतलब इतना उन्होंने स्टैंड लिया। इतना स्टैंड लिया। तो बात हुई, वहाँ पे एक्टर्स भी बैठे हुए थे, तो हमारा हंसी मजाक होता है। तो मैंने ना दिमाग खा लिया माही भाई का। मैंने कहा यार माही भाई ये क्या है, बताएं ये क्या, आपने क्या बात की है। तो उन्होंने कहा यार उमर तुझे पता है मेरी आदत का कि मैं क्रिकेट डिस्कस नहीं करता। मैंने कहा नहीं यार मैं भी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी करता हूँ, क्लब में कप्तानी करता हूँ, आप इतने बड़े कप्तान हैं तो एक अच्छी चीज़ मुझे सीखने को मिल रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, बताएं। तो मैंने हल्की सी अब्यूजिंग की और मैंने कहा यार ये काम तो चलता रहेगा, हम बैठते रहेंगे ये हम बैठते रहेंगे, एक अच्छी चीज़ भी सीखनी है मुझे भाई। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार अगर इसको मैं बाहर करूँगा, इसकी जगह जो नया प्लेयर आएगा उसने परफॉर्म कर दिया, उसको मेरे लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा, ये जब कमबैक करेगा ये अपने लिए खेलेगा तो टीम खराब होगी। ठीक है। और उन्होंने कहा इसके बाद हमारा टूर है ऑस्ट्रेलिया का, हम टेस्ट मैच खेलेंगे, अगर हम पहले 3 टेस्ट मैच जीतेंगे, सीरीज जीतेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना चौथे मैच में ये कप्तान होगा विराट। वाह। मैं शक्ल देख रहा हूं, मैंने कहा यार ऐसे कौन सोचता है? ऐसे कौन सोचता है, और ये बंदा
क्या बात कर रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मैंने कहा यार मैं भी अब क्या बात कर रहे हो? कहते यार पिछले सालों से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, अब नहीं कर रहा तो थोड़ा 2 सीरीजों में कुछ नहीं हुआ तो मैं इसको बाहर निकाल दूं? उतना परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है 50 कर रहा है 60 कर रहा है, उतना नहीं कर रहा तो मैं इसको बाहर निकाल दूं? आप लिटरली यकीन माने, मैंने कहा पक्की बात है ये आप डिसीजन लेंगे? कहते हैं अगर 2-2 से सीरीज बराबर भी हुई ना टेस्ट मैच की तो मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं छोड़ दूंगा कप्तानी। मैं टेस्ट क्रिकेट से ही छोड़ दूंगा, मैं टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ दूंगा। अब यकीन माने कि जब वो 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी, पहले 3 मैचों में से मेरा ख्याल 2 इंडिया टेस्ट मैच हारा है, 1 ड्रॉ हुआ है, तो चौथे मैच में विराट टॉस करने के लिए आया था। वाह, इसको कहते हैं धोनी ने रिटायरमेंट दे दी। वाह। और यकीन माने कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि यार यही बंदा अपने डिसीजन पे कितना स्ट्रिक्ट है। और अभी ये अगर पाकिस्तान में होता तो इसने कभी भी क्रिकेट नहीं छोड़नी थी और कप्तानी भी नहीं छोड़नी थी, कि उसने कहा कि नहीं ये फ्यूचर का कप्तान है। नाइस। इस तरह कप्तान बनाए जाते हैं। अगर वो उस पर जिम्मेदारी थी तो उसने इस तरह कप्तान बनाए हैं, रोहित शर्मा को बनाया, विराट को बनाया, तो अभी तक आपके सामने इंडिया की परफॉर्मेंस।